मुस्कुराना तो जैसे लोग भूल ही गए ना इस ड्रामे में, बिल्कुल हम भी इतने सीरियस हो गए, ड्रामा इतना सीरियस हो गया, मैं कहा यार लाइक कब आएगा कोई मौका, लेकिन लग नहीं रहा था कि कोई अभी आगे कोई हैप्पी मोमेंट्स आने हैं। शादी हो गई, रुखसती हो गई, और शादी के बाद पहले 2 फड्डे भी हो गए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। लेकिन मज़े की बात ये कि जो एक शादी बहुत सैड सर्कमस्टांसेस में हुई है मनहूस तरीके से, किसी की भी मर्जी नहीं, कोई तैयार नहीं, कोई प्यारा नहीं लग रहा, सब जहर लग रहे हैं, शादी हो गई। निकाह वाला भी पूरा सीक्वेंस वाज टू लॉन्ग, मतलब आई वाज ओके लेट्स गेट ऑन विद दिस नाउ, they're just आई थिंक ड्रामा सुपर हिट है, अब इसको लंबा तो करेंगे वो। Everyone is just disappeared, and we are just focusing on the same things over and over again. Come on, Musaddiq, wake up! relax. No, I hate it when something so good becomes so puss. उंगली नीचे करो ना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड भी बहुत ही खास रही, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई ड्रामा सीरियल मम्मा के रिव्यू के अलावा भी। और एक बात जो है जिसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा वो बहुत एक मज़ेदार बात अतीका जी ने कही कि जब एक एक्टर की सर्टन एज होती है तो फिर उसको अपने करैक्टर की सिलेक्शन में स्विचिंग करनी होती है। इससे हम बात शुरू करेंगे और फिर रिव्यू की तरफ भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और ग्लैमरस जजेस का। मेरे साथ मौजूद है नादिया खान, अतीका खान, मरीना खान, और इन 3 खानों के साथ मैं अतीका खान की तरफ चलूँगा। अतीका जी, कल जो आपने बात की थी, हाँ। और मेरा आपसे सवाल ये कि जब आपने एक वक्त आया कि आपको लगा कि ओके अब ये जो मेरे पास जो कैरेक्टर्स हैं हीरोइन वाले नहीं आ रहे, कि पहले मैं एक लीड में आती थी, तो वो ट्रांजिशन कैसे होती है और होता है कैसे, सब कुछ कैसे शुरू होता है? मेरे लिए तो बहुत ऑटोमेटिकली सारा आई थिंक हो गया था। आई डिडंट इवन फील इट फ्रैंकली, मैंने कभी गैप नहीं लिया ना अपने करियर में, एंड बस ओवरनाइट आई थिंक व्हाट रियली सॉर्ट ऑफ टर्न्ड मी टुवर्ड्स द मदर रोल्स वाज हमसफर में जब फवाद खान की माँ का रोल कर लिया मैंने, उसके बाद तो फिर एक फ्लड गेट्स खुल गया ना। उसके बाद आई प्लेड मम टू ऑल दीज गुड लुकिंग बॉयज इन द इंडस्ट्री। हमसफर से पहले आपने नहीं किया था? नहीं किए थे बट नॉट एज मेनी, आई वाज स्टिल डूइंग फर्स्ट अदर कौन सा? रोल्स। अच्छा, मुझे एक बात याद है कि आपने जब आपका भी फिल्मी करियर स्टार्ट हुआ था एंड यू जस्ट डिड मुझे चांद चाहिए। हाँ, नहीं तो मैंने देखे दैट वे, तो अगर आप मुझे चांद चाहिए तो ठीक है, शान की भी माँ का रोल किया मैंने, बट माई सेकंड ड्रामा दश्त आई प्लेड फ्रॉम यंग टू ओल्ड in the 90s. I was only 20 to 23 years old and I did young to old, जिसमें असद की मैं माँ बनी थी। So मेरा मतलब है कि मैं तो शुरू से तो मे बी वो ट्रांजिशन का मुझे इतना झटका नहीं लगा, बिकॉज आई वॉज डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डे वन। मैं लीड भी कर रही थी, मैं मदर ऑफ समबडी भी कर रही थी, तो इतना झटका नहीं लगा। सो फॉर मी दिस ट्रांजिशन वॉज वेरी स्मूथ, एंड ऑल्सो मुझे ये मौके बड़े मिले जहाँ पे मैंने इन रोल्स में भी बहुत मज़े के कैरेक्टर्स किए हैं। नॉट जस्ट कि अच्छा जब लोग फ़ोन करते हैं जी आपका स्क्रिप्ट है, जी अच्छा क्या है जी, माँ का रोल है, ऐसा अच्छा माँ है लेकिन क्या कर रही है, वो आगे जब वो नहीं बता सकते फिर मैं कहती हूँ यार आप तो कुछ कहानी में माँ ही है तो किसी से भी करवा लें, आप बैठना ही है। अगर कोई चैलेंज है, कुछ इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है तो देखे ना, यू स्टार्ट टू स्ट्रगल आफ्टर सर्टन पॉइंट डूइंग सपोर्ट, मेजर सपोर्ट कैरेक्टर्स। आपकी एक स्ट्रगल होती है कि आप ऐसे कैरेक्टर्स लें जहाँ पे आपका कुछ काम नज़र आए। अब हर स्क्रिप्ट पे नहीं होता, बहुत सी स्क्रिप्ट्स होती हैं बहुत हैवी ऑन द मेन लीड्स, सो इट्स अ बिग चैलेंज टू ऑलवेज लुक फॉर थिंग्स दैट यू फील कि यार मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इसमें। अच्छा, मैं आप तीनों से मेरा सवाल होगा कि एक वक्त होता है, क्योंकि आप तीनों लीडिंग लेडीज़ रह चुकी हैं और लीडिंग लेडीज़ हैं हमारे ड्रामा इंडस्ट्री की, जो हमारी लीड कास्ट होती है उसको एक सर्टन किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा होता है सेट पे भी, उसके लिए गाड़ी टाइम पे जाएगी, उसके लिए एक स्टाइलिस्ट भी आएगा, उसके लिए एक मतलब वार्डरोब वाला भी स्पेशल है कि भाई ये लीड कास्ट है, पैसे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। और जब आप लीड कास्ट से सपोर्ट कास्ट की तरफ जाते हैं तो क्या वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं पे एक आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट वैसे बहुत सेंसिटिव होते हैं? नहीं, मेरे साथ और फिर ये होता है कि सारी लाइमलाइट मेरी तरफ थी आज से कुछ अर्से पहले, अब मेरी जगह एक नई यंग लड़की आ गई है, वो सारी लाइमलाइट उधर चली गई है। नहीं, I don't तो think so. इसको कैसे आप I don't प्रोसेस have that कैसे problem. करते हैं? I can personally speak for myself. I don't have that problem because when I come on sets, I'm considered as a very senior artist.
तो मुझे वही प्रोटोकॉल इनफैक्ट ज़्यादा आई फील मिलता है अब जो मुझे पहले मिलता था। ओके वही मुझे मेरी हैंडलिंग होती है, वही मेरे वो जो SOPs होते हैं सेट पे। अच्छा मेरे अब एज के साथ और भी मैं सख्त हो गई, स्पेशली आफ्टर कोविड लॉकडाउन्स। सफाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वर्किंग टॉयलेट्स होना। मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी जाते हैं कि आई नीड टू बी कंफर्टेबल, ताकि मुझे ये चीज़ें तंग ना करें और मैं अपना काम पे तवज्जो दे सकूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे आई हैव नो इशू रिगार्डिंग। मैया जी, आप यही सवाल आपसे अगर मैं करूँ के transition from how they handle you on set. नहीं नॉट ऑन सेट, इन योर माइंड। Oh, के देखिए you have to be realistic. I mean आप अगर इस वो फील्ड आपको यकीन तो दिलाना पड़ता होगा ना अपने आप को कि ओह ये कोई फाइट होती है, इंटरनल कभी फाइट। कभी आपको चीज़ें बुरी भी लगती है, कभी कभी आपको आउट ऑफ द ब्लू यू गेट रिस्पेक्ट विच यू फील कि अच्छा रियली मेरे लिए हाँ अच्छा। बट आई थिंक आपको अपने आप को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। यू आर एन एक्टर, यू आर अ पेड एक्टर एंड यू आर इन अ बिजनेस वेयर यू आर गोइंग टू ग्रो ओल्ड। व्हेन आई वाज डूइंग लाला बेगम, हमारी होती थी जहानारा हाई, इफ यू रिमेंबर, and beautiful drop dead gorgeous woman in her और सबसे in her खूबसूरत बाल heydays. वो बनाते थे Exactly. And in her heydays आपने हमने तो इतना नहीं देखा, लेकिन अपने जवानी में she absolutely beautiful and I'm sure got everything. But I remember when we were doing it, we were a very small cast, but I remember walking by this one room and she was just sitting there alone. And there was no, we were all outside chatting and all, she was just sitting there alone and we were not even thinking of her. And I just told myself that day, this is our future. So you have to be, you have to be prepared for it. You have to be prepared for बदतमीजी. You have to, because देखो, people will be who they are. वो अपने कलर्स नहीं चेंज करेंगे। आपका जो एक जो कॉकी सा एक एडी होता है, जब वो आपको फ़ोन करके कहता है कि आपकी वजह से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आप जाते हैं सेट पे और आप 3 घंटे बैठे रहते हैं और कुछ नहीं होता। I am lucky that I can tell that guy, the next time you say that to me, I will hit you. And I can say I will not come on set. But not everyone can do that. But we have that thing. So for me, the transition like Atika, I was very realistic in my mind कि आप जाएंगे from this to into an older character, because देखिए आपके your age does show, and on women it shows more than it shows on men. But we are very lucky that हमारे ड्रामे जो हैं वो women centric होते हैं, they're not male centric, so we will always have something to do, whether it's a strong role or whether it's but it is मैं थोड़ा elaborate करता हूँ क्वेश्चन I'll को। tell you honestly, in my case मेरी दहशतगर्दी, मैं दहशतगर्द मेरी दहशत बहुत है। no, same here. They know, मुझे वो कहते हैं कि जब आप सेट पे आती तो पता चलता है कोई आया है, because everybody activates. I go on time, I leave on time, I go ready, I have my bag packed, I'm in the car ready, and when I get to set, it's like अच्छा सीन निकालें, wardrobe टांगे, ये करें वो करें, so they have to be on their toes. So I'm a very hardcore professional person. वो चीज़ मुझे बिल्कुल समझ आ रही है। मेरा जो एक बहुत सिंपल सवाल था ना, जो मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, नहीं साइकोलॉजिकल देखें, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअली मैं जो भैया जी से जानना चाह रहा हूँ ना, वो ये चाह रहा हूँ कि आप तन्हाइयाँ के बाद आपके पास हर बड़ा ड्रामा आ रहा था, ठीक है, और उसके बाद और जिसमें आप लीड में थी, आप हीरोइन थी, और फिर एक वक्त आता है कि आपके पास जब फर्स्ट टाइम एक स्क्रिप्ट आया होगा, इसमें आपको ऑफर किया होगा माँ का रोल, तो उस दिन उस स्क्रिप्ट को देखना, इस ऑफर को समझना कैसा लगा आपको? अच्छा मुझे एक तो याद भी नहीं है वो कब हुआ था, same here ना, and I don't remember, but I'll tell you why I was a little different was that I woke up one day and I realized that I don't enjoy acting. I've never enjoyed acting. Why? Because it's acting, right? And I don't think I've been very comfortable in my own skin to let go. I think I can do better now, even though एक comment आया था कि हाँ मेरी ना अच्छी है, लेकिन वो हर ड्रामे में उनका एक ही expression होता है, उनकी आवाज़ें कभी I got this long thing from this lady that oh she's the same in all her dramas, and she might be absolutely right also, because I have considered देखिए why I came onto television was because of One Man Alone, which is Shahzad Khalil. And I put my entire trust in that man, and what you saw on screen was not me, it was him. What he got out of me. Now, if a director can get that out of me, then yes. Otherwise, I'm not a learned person. I was never, this wasn't like, oh, I want to be an actor. No. So I woke up one day and I said, mujhe acting nahi karni. That's why I got into directing. I love direction. That is something that is
that I would do for the rest of my life. It's just that it's become so difficult to do it now. But that I love direction because you're in control. मैंने कहा यार मेकअप, कपड़े, दिन में आपने कोई 7 दफ़ा कपड़े बदलने होते, कभी गर्मी होती, कभी बाथरूम उस टाइम पे अच्छे होते थे नहीं. It was just like in my mind. So I gave a massive gap. So वो जब गैप के बाद मैं वापस आई हूँ तो फिर आपको तो फिर मुझे डिफरेंट मीनिंग लाइक आपको लीड मिलता था लेकिन इट वाजंट लाइक लीड इफ यू नो व्हाट आई मीन. देयर वुड बी 2-3 अदर लाइक आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ विद मेहरीन Jabbar. I did a lot of long plays with her, but you were never the lead. There were, like a lot of us together. तो उससे करते करते graduated. Never ever thought of. ये बहुत individual level पे होता है. अच्छा तो नादिया आपसे जानते हैं, आपके पास अभी ऑफर आ गई है. लीड रोल कर रहे हैं उनके देखना. मैं ऑफर आई ऐसी अभी मुझे लगता है वैसे मैं जनरली कहूँगी आर्टिस्ट की एक रेपुटेशन, एक रिप्यूट होती है जो उनका एक इमेज होता है, उसके हिसाब से उनको वैसा ही प्रोटोकॉल हमेशा मिलता है. कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं प्रोटोकॉल की बात ही नहीं कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ कि जब आप एक हीरोइन आ रहे होते हैं, ठीक है, नहीं किसी भी कैरेक्टर में आप आए, आपको उतनी इंपॉर्टेंस. मैं इंपॉर्टेंस की बात भी नहीं कर रहा, मैं देखें he's talking about how did you feel, how you feel like आज मैं हूँ, ठीक है. नहीं उससे मुझे लगता है, मुझे तो ऑनेस्टली थ्रू आउट आई हैव बीन पैम्पर्ड. जब मैं फर्स्ट ड्रामा था ना, मैं अच्छा मैंने फर्स्ट ड्रामे की कहानी सुने. मैं छोटी सी आई जब यहाँ हसीना मन के ड्रामे के लिए, मैं कभी पिंडी से बाहर रही नहीं, बहुत कम भी गई भी थी, रहना तो दूर की बात. और 6 महीने का एक प्रोजेक्ट यहाँ कराची मैं आई, मैं 1-2 दिन तो ठीक थी, उसके बाद मेरा रोना शुरू. मुझे घर जाना है. मामू की ठहरी भी थी, मैं रो. अब वो आए प्रोड्यूसर साहब, आपको क्या अच्छा लगता है खाने के लिए, क्या खाती हो, क्या पसंद है. मैं कहा कोर्नेटो. How old were you, Nadia? I was 16, but 16 at that time very innocent. 16 आजकल तो बच्चे पटाखा है ना 16 के, मैं बहुत innocent थी 16-15. तो मैं रो कि मुझे कोर्नेटो पसंद है. अच्छा और कौन से को पीने में क्या पसंद है. मैंने कहा कोला. तो उन्होंने वहाँ मोइन भाई ने एक ड्यूटी लगाई हुई थी कि हर आधे घंटे बाद इसको कोला, आधे घंटे बाद कोर्नेटो. और 6 महीने वाकई हर आधे घंटे बाद मेरे पास कोर्नेटो आ जाए. और वजन क्या था उसके बाद? नहीं वजन नहीं बढ़ा ना, एज कम थी उस वक्त. और मैं जहाँ से मुझे रोना आया, आवाज कोर्नेटो उधर से आई, उधर मैं रोने लगती थी और मैं खाना शुरू. आइसक्रीम मेरी पिक्चर्स है, आइसक्रीम खा रही हूँ. कितने सीन्स है मेरे पास जो है ना, आइसक्रीम मेरे हाथ में. तो मतलब मुझे तो ये था कि आई वाज होम सिक. बहुत प्यार करते थे. और आज भी मेरा मसला सिर्फ स्मोकिंग से. मेरा होता है कि अब मेरा वो हमेशा वो जगह अलग करते हैं कि नादिया को स्मोकिंग से एलर्जी, बीमार हो जाती हूँ मैं. लेकिन मुझे अब पसंद है कि जहाँ जिस रूम में सब बैठे मैं वहाँ जाके गप्पे मारूं, सब हम साथ हों. मुझे अब पहले शायद इतना भी नहीं अच्छा लगता है. ये मुझे सारी बातें समझ आ गई. क्या जानना क्या चाह रहे हो? सवाल 3 लोगों को समझ नहीं आ रहा. No, he's saying how did you feel that when a role was offered to you which was not the lead role? हाँ वो जब फर्स्ट टाइम ये हुआ कि बिकॉज आप तीनों जो थी आप लीड रोल में थी. आपके करियर स्टार्ट हुए थे कि आपको हीरोइन का कैरेक्टर मिला, फिर आपको एक साइड रोल ऑफर होता है फर्स्ट टाइम इन योर करियर. तो ये ट्रांजिशन कैसी थी? वाज इट स्मूथ और नॉट? नहीं देखिए, एक्टर जो मेहनत करना जानता है और चाहता है ना, रोल होता है. आपको जब एक स्क्रिप्ट आती है, आपको अगर कहानी अच्छी लग रही होती है और उसमें आपका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद इट. लीड इज ओनली कि अच्छा वी आर डूइंग अ लव स्टोरी व्हाटएवर. इन हमसफर देयर वाज 3 कैरेक्टर्स दैट वर वेरी प्रोमिनेंट. देयर वाज फरीदा, माय कैरेक्टर, देयर वाज अशर, फवाद खान एंड मायरा वाज खिरत, राइट. अब वो तीनों के इतने वो पिवटल प्रोमिनेंट रोल्स थे कि अगर एक भी हल्का होता तो दूसरे 2 भी फ्लैट हो जाते हैं ना. अभी लास्ट ईयर आई डिड इंतहा 60 एपिसोड. इंतहा आई प्ले द मदर बट शी इज़ द मेन कैटलिस्ट टू द होल स्टोरी. सो व्हाट डू वी कंसिडर लीड? लीड इज़न्ट जस्ट लड़का लड़की मोहब्बत ना. लीड इज़ दैट, जैसे सबा हमीद ने नूर जहाँ किया, दैट्स अ लीड कैरेक्टर. सो अब जो कहानियाँ आ रही हैं ना, इट्स नॉट अबाउट कि इट्स जस्ट अबाउट द हीरो हीरोइन एनीमोर. द लीड इज़ द पर्सन हु इज़ द मेन कैटलिस्ट फॉर द स्टोरी लाइन. तो हमें भी अभी भी वो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं ना. तो व्हाट आर वी कंप्लेनिंग अबाउट? वी आर नॉट कंप्लेनिंग. But I'm sure it also depends on one's nature. It depends on how seriously you take yourself. Because they like a lot of people, method acting as opposed to just going there and performing. Some people, oh, we have to get into the role and we have to do this, and some people just go and just perform. So it's that. It depends. I'm sure there are people who letting go of youth, उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा.
वो and vanity is another level. letting go of the fact कि आप yeah, वो I important can thing understand because when you are a big star, फिर आप एक नया star rise हो रहा होता है नहीं, और that आपको लग doesn't रहा होता है कि matter. no so you're लेकिन I'm very हुआ है, proud ये of पता those है, ये kids. ऐसे You मैं established अपना yourself. It I doesn't met matter. some वैसे Very एक्चुअली proud of ऐसी those कुछ kids. एक्ट्रेसेस हैं जो शादी के बाद गायब हो गई, शादी में प्रॉब्लम्स हुए, वापस आई तो दुनिया ही बदल गई थी। हाँ, वो तो अलग कहानी वो है। जो लीड से आई है ना सेकंड थर्ड और बिल्कुल ही बेतुके रोल्स में, उनको तकलीफ हुई वो है मुश्किल है, वो उनके लिए, मुश्किल है। क्योंकि गैप के बाद आए और वो उसको फिर हजम करना हैज बीन वेरी डिफिकल्ट। ये फिर उसके बाद मैं ये ये कि जानना चाह रहा था। आपको डायरेक्टर्स या लोग बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप कॉल कर रहे हैं, ये मेरी तो कुछ बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ ऐसे हुआ कि कॉल कर रहे हैं जो इतने दोस्त थे, अब उनको वो कह रही हैं यार मैं आई एम बैक सो व्हेन आर वी वर्किंग टुगेदर, अच्छा बताता हूँ, और उसके बाद फ़ोन नहीं आ रहे, काम नहीं आ रहा, और बहुत मतलब उनको ये तकलीफ होती थी यार ये लोग मेरे पीछे भागते थे पहले काम के लिए, अभी मैं ठीक है वापस आई हूँ बट आई एम द सेम। लेकिन इतनी ये फील्ड ऐसी है कि रुथलेस है कि उसमें फिर जब टाइम निकल जाता है लोग आपकी जगह ले लेते हैं। मुझे किसी ने बड़ा सही कहा था, समीना पीरज़ादा ने शायद, एक तो उन्होंने ऐसे ना मुझे छोड़ के एक दिन कहा, मैं बड़ी परेशान थी, मैंने कहा मैं आती हूँ, मेरी बेटी घर पे होती है मेरे अब्बा के पास, आई फील वेरी गिल्टी, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मेरा ध्यान उधर होता है, मैं आई गेट डिस्टर्ब। तो मुझे ऐसे उन्होंने शेक किया, मैं डर गई, मैं समीना पीरज़ादा क्या करेंगे, कह रही है स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ, जब काम पे होती हो दिल दिमाग काम पे, जब घर पे होती हो दिल दिमाग घर पे, यू विल किल योरसेल्फ लाइक दिस। बच्ची को अच्छी लाइफ नहीं देनी, काम करना है, और काम करना है तो खुशी से करना, वरना मिजरेबल होगी। तो आई थिंक टाइम्स बदलते रहते हैं, और समझदार कौन है शख्स जो इवॉल्व हो टाइम के साथ साथ, खुशी खुशी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपना माशाल्लाह अपने काम से मोहब्बत करते हैं। मुझे होता है कितनी चीज़ें मैं कहती हूँ यार ऐसे था ऐसे, मैं कहती हूँ यार आई लव माई वर्क, बस मैं स्क्रीन पे हूँ ना, बातें कर रही हूँ, बस और क्या चाहिए। It should be a fulfilled life. खुश रहना fulfilled चाहिए। life होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी, आपकी ये होना चाहिए कि जब आप मुड़ के देखें आपको होना चाहिए कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लिया है, वो फिर आप एक वो kind of satisfaction और ये टेस्ट है, और ये टेस्ट फिर जब लोग भी मिलते हैं ना, अरे आप वो मेन रोल क्यों नहीं करती जो आपसे पहले करती थी, ये वाला क्यों किया, उससे फिर और आपको तकलीफ जो कुछ जो मैं अपनी बता रही हूँ फ्रेंड्स के साथ हुआ, तो बहुत सख्त है, दिल पे लगता है, तकलीफ होती है, और फिर बहुत सारे लोग नहीं, और यही टेस्ट है, ये हर एक्टर की लाइफ में आएगा, बॉय एंड गर्ल, glitter is not gold. यस, एंड और यही टेस्ट है, या तो वो छोड़ देंगे ये लाइन, या ये कि फिर डट के आएंगी कहेंगी ऐसी की तैसी, मैं अपना काम तो कर रही हूँ ना। at the end of the That's the day test. we are doing a job. हम जो ग्लैमर और सेलिब्रिटी ये चीजें is the after PR and effect marketing of the है। job. Yeah. You are being paid to come on time, to know your life. You are being paid to do that. Like you go to a bank, you get paid to work from 9 to 5. We are doing a job. Oh, did I tell you guys? And if you can take it as a job and not, oh, I'm a celebrity and I have to do this. No, that's where you fall. I think. Did I mention last week that Anthony Hopkins, I went and sat in his session in Jeddah just now in the Red Sea Festival. And there he said the same things. He said, I don't understand the new people anymore. You're being paid for a job. Yeah, Why can't it's you a come on job. time? मैंने कहा अगर वो कह रहे हैं तो हम किस खाते में आते हैं यार? कहते हैं the new actors, they don't know their lines, they don't come on time. So they Can you having their, imagine? they're having their. अच्छा वहाँ भी ये मसले हैं। Yeah, होंगे, जरूर I was होंगे। like, oh my God, I can't believe. मैंने See, record अगर किया है. आप आ रहे I to taped become a it. star, then you're not doing your job. Then you're just wanting to be a star and you want the after effects जो आपको इस job के साथ मिलते हैं. बिल्कुल And that's why you will either fail or sometimes you will succeed. बिल्कुल। चलिए बहुत चलें इंटरेस्टिंग जी, आगे डिबेट है चलें? हमारे इस हवाले से। अब ड्रामे के रिव्यू की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। ड्रामा आजकल सबसे ज़्यादा सुपरहिट जा रहा है, हर तरफ व्यूज़ समेट रहा है, और शादी हो गई फाइनली, उस शादी जिसका सबको इंतज़ार था, शादी हो गई, रुखसती हो गई, और शादी के बाद पहले 2 फड्डे भी हो गए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे। जजेस की क्या राय है इस हवाले से जानते हैं। नादिया खान, आपसे मेरी ज़िंदगी है तो आपको कैसा लगा? अच्छा मेरी ज़िंदगी है तो मैं हमेशा मैं कहती हूँ 2 एपिसोड्स बहुत हैपनिंग होते हैं, तो फिर थोड़े से ज़रा स्लो की तरफ जाते हैं, उसके बाद फिर तूफ़ान जो है ना, तूफ़ान आ जाता है। अच्छा सीरियस हो गया था ड्रामा शदीद, कुछ एपिसोड से इतना भा और सीरियस था, वो सिचुएशंस भी ऐसी थी कि जी अनफोल्ड हो रही हैं, वो जो वीडियो वाली लड़की आ गई, लेकिन मुस्कुराना तो जैसे लोग भूल ही गए ना इस ड्रामे में, बिल्कुल हम भी इतने सीरियस हो गए, ड्रामा इतना सीरियस हो गया, मैं कहा यार कब आएगा कोई मौका, लेकिन लग नहीं रहा था कि कोई अभी आगे कोई हैप्पी मोमेंट्स आने हैं। लेकिन मज़े की बात ये कि जो एक शादी बहुत सैड सर्कमस्टांसेस में हुई है, मनहूस तरीके से, सबके मुंह बने हुए, कामेर सड़ा हुआ है, सब ये घर वाले ये वो, इतने बुरे माहौल में शादी हुई है ना, बहुत टेंशन के साथ, सबकी किसी की भी मर्जी नहीं, कोई तैयार नहीं, कोई प्यारा नहीं लग रहा,
सब जहर लग रहे हैं, शादी हो गई। और उसके बाद अब मुझे ये था कि पहला सीन तो था डिस्टर्बिंग कि ये तो क्लब चला गया लड़का, और वो क्लब चला गया और वापस आया और उसी आयरा को देख रहा है उस पर, जहाँ वो उसको डे ड्रीम किया करता था कि यहाँ आयरा होगी, मैं सोऊंगा और उठूंगा, एक दिन वो मेरी बीवी बन के यहाँ साथ लेटी भी होगी। नाउ शी इज़ देयर एंड सी कितना डिफरेंस है। वो बेचारी वैसी पड़ी हुई है वहाँ ऐसे करके, बस उसे कहता उठो क्या कर रही हो यहाँ। अब मज़े की बात है कि उसके बाद जो मोमेंट्स आए ना 2-3 बहुत मज़े के थे। शुक्र मुझे यही था कि इसको ये रोने धोने वाली मुझे लड़की यही ना लगा, बने कि ये अब ये वहाँ बैठ के जो आयरा वहाँ बैठ के रो रही होगी कि तुमने जुल्म किया, वो नहीं था, उसको तो पकड़ा, मुझे यही लगा। मेरी तो जो मुझे जो मजा आया वो जो उंगली नीचे करो ना, अली को कह रहे हैं आंखें ऊपर करो, यहाँ उंगली नीचे करो, तो मुझे वो बड़े मजे का लगा। आयरा का ब्लो ड्राई करके उसको वापस भेजना, और फिर उससे अच्छा, फिर उससे भी ज्यादा जब दिल को ठंड पड़ी, ये तो है ही ठीक, वो उसका जो ना गधे का सीधा होना बड़ा ज़रूरी है, जो जितना बदतमीज़ वो आयरा के साथ हुआ वह कामयार, और उसकी हंसी कहाँ निकली फाइनली जब वो मेहमानों के साथ बैठी है जाके, काला जादू। हाँ, उसने जो स्टोरी सुनाई है ना, जैसे कवर अप किया ना कि क्या हो गया था, काला जादू तो नमाज़ें पढ़ रहा है, और जैसे वहाँ फिर बिलाल अब्बास का ना रिटर्न ऑफ द बिलाल दैट वी लव, वो आ गया कामयार। कहते मैं जानमाज़ हाँ मैं जानमाज़ ढूंढने आया था, आयरा कहाँ गया। और आयरा भी देखती है। आई थिंक अब वो जो अगर इस तरह की अब नोक झोंक चलेगी तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। द लाइट मोमेंट्स, थैंक गॉड, बिकॉज बहुत सीरियस हो गया था भाई ड्रामा, तो आई एम हैप्पी। अतीका जी नहीं, वैसे तो इट्स अ वेरी पॉपुलर ड्रामा, हमें पता है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा उफ माय गॉड, वो जो सीक्वेंस था उसका वो इंतजार करना बेडरूम में और while he's at the club was too long. निका वाला भी पूरा सीक्वेंस was too long. मतलब I was like, okay, let's get on with this now. They're just I think ड्रामा सुपर हिट है, अब इसको लंबा तो करेंगे वो लंबा, लेकिन बस यार वो ना हो जाए। अब हमारा जो दूसरा इतना सुपर हिट था कौन सा दुर्रे और इसी का बिलाल, एक मुर्शद नहीं, उसमें तो कुछ सर पैर ही नहीं, उसमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ना हो क्या रहा है। नहीं तो अल्लाह करे इसके साथ कहानी अच्छी है, बिलाल इज फैंटास्टिक, बट ये है कि I mean and I enjoyed the episodes. For me I think the highlight is Angeline Malik, जो हमारी दोस्त भी हैं, और the fact that she's come in as a character, उसकी माँ का रोल जो कर रही है, एंड उसका वो कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और वो उसमें बीमार है, तो आई वॉज वेरी sort of happy to see Angeline back on screen, because बड़े अरसे से हमें पता है Angeline has actually just recovered, माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का, from cancer. So the fact that she's come back to work, I was very happy, and she's looking fantastic. I mean, looking absolutely stunning. She's looking stunning. Wow. तो वो काम भी बड़ा अच्छा कर रही है इसमें, तो for me the highlight of these episodes was Angeline, frankly. And her character and that storyline, जो storyline जहाँ पे वो डॉक्टर्स के जा रहे हैं और वो ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो that was a very interesting track for me. Otherwise overall the story is again repeat, यानी कि ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन shot very well and I'm enjoying it. तो हम direction and writing पे चलते हैं इसके बाद, ठीक है ना? So I would say I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. मरीना जी, apart from the fact that they got married and those 2-3 cute scenes, मुझे तो chewing gum, हाँ, chewing gum के जो chewing है ना, वो gum जो है वो जरा too much, chewing, it's getting too long, it's too boring, देखिए ना, it's okay, you get the father there, it's night before, it's the day of the wedding, बात क्या कर रहा है? Exactly the same thing he said in the last 5 episodes. Exactly the same thing that they said in the last. The only fun thing started was when they started fighting. And उधर आपको पता चल रहा है कि वहाँ से ज़रा से इनकी कहानी, अगर हम कामयार और आयरा की कहानी हम क्या कहते हैं करें, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि आपके पास 4-5 स्टोरी लाइन ट्रैक्स हैं, वो लोग कहाँ गए? एवरीवन इज जस्ट डिसअपीयर्ड and we are just focusing on the same things over and over again. Come on, Musaddiq, wake up! Okay, don't be so emotional. Relax. No, I hate it when something so good becomes so puss. Except for the 2 यहाँ पर मरीना जी का भी ब्रेकअप हो गया। नहीं ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ अभी, लड़ाई है। No, I still enjoyed it. Breakup. Okay, break. वो नादिया का फील से हुआ है। I just feel that I wish there was more substance. Zero substance. Okay जी, बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की। ओवर टू यू नादिया।
हाँ, तो मज़े के नोटी नोटी सीन्स थे काम्यार और आयरा के, और जो फैंस हैं मेतरा उन्होंने बड़ा एंजॉय किया कि शुक्र है वो जो थोड़ी सी सीरियसनेस थी ख़त्म हुई। शुक्र है वो अबला नारी नहीं बनी, वही ना जो हमारे हर ड्रामे में लड़की फिर अबला नारी बन जाती है। मुझे ये लग रहा था कि अब इस पे बहुत जुल्म करेगा, बहुत बदतमीजी करेगा, कर तो रहा है लेकिन इन अ क्यूट वे, और वो उसको काउंटर कर रही है, उसको सीधा कर रही है एक्चुअली, क्योंकि ये उसकी थेरेपी है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो शादी के बाद ही इसको ठीक करेंगे। और लो प्रोफाइल शादी इनको सूट करती है, जब भी ये कुछ अनाउंस करके काम करते हैं वो ख़राब हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। बड़ा क्यूट सीन था। अब दादी भी घबरा गई वैसे जब कामयार जा रहा था निकाह के लिए, तो उसकी तैयारी कुछ नहीं, तो ना बिल्कुल नॉर्मल, और यहाँ दादी घबरा गई कि तुम अगर इतने नाखुश हो या तुम्हारा अगर ऐसी तबीयत है तो मना कर दो, क्यों कर रहे हो उससे शादी, बिकॉज शी थॉट कि दिस इज़ गुड फॉर कामयार। लेकिन कामयार का बिहेवियर बड़ा ख़तरनाक है, और उसने कहा कि मैं तो नहीं करना चाह रहा, उसको मना कर दें, उसको कह दें अगर वो मना कर देगी तो मैं एक बार फिर वापस आ जाऊँगा खाली हाथ। ही इज़ रेडी फॉर एनीथिंग, वो अपनी तरफ से, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि अब उसको रियलाइज़ हो कि किस जहन्नुम में मैं रह रहा हूँ। तो वो अच्छा है कि ये मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से देखा कि कोई शादी कर रहा है लड़की की मर्जी के साथ, कि ताकि उसको सबक सिखा सके, सबक भी नहीं बस बता सके कि आओ मैं जहन्नुम में, तुम भी मेरे साथ हो। तो क्योंकि वो लास्ट एपिसोड में कहती भी है ना कि तुम जो भी अब कर रहे हो मैं अब साथ हूं तुम्हारे। इससे अगर देखा जाए तो इस तरह से ये बड़ा अनयूजुअल ड्रामा है, दिस ट्विस्ट। हाँ, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये बड़ी डिफरेंट है ना। हाँ। ये देखो ना, ये पूरी चीज कितनी अनयूजुअल है। मर्जी लड़की की और लड़के का उसको ये नहीं कि जुल्म या बदला, नहीं बस आओ देखो मुझे और मैं बदलूंगा नहीं। कितनी स्ट्रेंज बात है। तो ही मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरे शूज में आके देखो। और कितनी अजीब बात है कि वो जब भी आयरा को देखता है, वो चेहरा जिसपे इसको इतना प्यार आता था, अब इसको नफरत आती है। इज दैट इवन पॉसिबल? मैं सोच रही थी कि आप किसी से इतना प्यार करते हो और वो आपके ट्रस्ट को हर्ट करे। बिल्कुल सही है कि उसने इतनी अपनी स्ट्रगल की, अपने आप को इतना बदलने की, इतना वो तब्दील हुआ, सब कुछ किया, वो माफी मांगते ठीक भी हो जाते। यहाँ ये भुला ही नहीं पा रहा। इसका ट्रॉमा ऐसा है कि ये इज जस्ट नॉट स्नैपिंग आउट ऑफ इट। आई थिंक उसको ये भी लग रहा होगा जितनी शिद्दत से मैंने मोहब्बत की, शायद आयरा ने मुझसे उतनी शिद्दत से मोहब्बत नहीं की। और नहीं, वो फंस भी गया उसमें, वो स्टक हो गया। क्योंकि देखें ट्रॉमा वाला बच्चा तो है जो जिस तरह से पला बड़ा है। एक इसका दोस्त भी नहीं दिखाया कामयार का। मैंने कहा क्यों नहीं है, क्योंकि है ना, फारिया दोस्त है, वो एक है ना, लेकिन एक मेल फ्रेंड होता है ना, हमेशा ऐसे डायलॉग्स होते हैं, होता है हमारे ड्रामा में एक मेल फ्रेंड भी होता है, जैसे सारी बातें हो रही हैं, वो वाला इसका फ्रेंड नहीं है, यही है बस। तो ये एक तरह से वो भी है लोनर, और एक लोनर के साथ कोई इतना किसी पे प्यार करे, मोहब्बत करे, तो उसको बहुत डीप झटका लगता है, ट्रॉमा। लेकिन हैविंग सेड दैट 25 एपिसोड वाज एक्सट्रीमली स्लो। शादी बहुत लंबी हो गई। माँ बाप ने कोई 18 दफ़ा तो आके मनाया, अभी ना कर दो, अभी ना कर दो। माँ ने भी कहा फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी बेचारी स्वीट हो जाती है। बहुत स्लो एपिसोड था, वो बहुत लंबा गया। 25 आई थिंक वाज बोरिंग। 26 वाज इंटरेस्टिंग बिकॉज शादी करके आ गई, प्यारी लग रही हानिया इन रेड ड्रेस। उसका वो जो क्यूट सा हॉट पिंक ड्रेस है, ब्लू दुपट्टे वाला, बड़ा ही प्यारा। और शादी पर्पल नॉर्मल ड्रेस में की बेचारी ने। लेकिन तो अच्छा हुआ कि मुझे हुआ कि अच्छा ड्रेसअप नहीं हुई, ज़्यादा कोई सादा सा ही हो गया। और वो निकाह के फ़ौरन बाद उठ के चला गया कामयार। कमाल नहीं है। और फिर उसके बाद आते हैं जी आपके कमरे के उंगली के सीन। उंगली नीचे करो, और उसकी उंगली पकड़ ली उसने ऐसे, हैं नीचे करा उसको। और क्या बड़ी मज़े कहती है हानिया उसको, आयरा नीचे हुई ना, देखो बहुत क्यूट था, हो गई ना उंगली नीचे। तो और उसके मुंह पे पानी फेंकना, ये अब सीन्स आए हैं कि जो थोड़ा अब हम लाइट की तरफ ड्रामे के जा रहे हैं। अब आगे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर इंटेंस। नेक्स्ट एपिसोड में थोड़ा शायद अब ये दिल की बात करें और थोड़ा आप कोशिश करें। बट फारिया को ड्राइव पे ले जाना, ये मुझे समझ नहीं। अच्छा, फारिया के मदर का भी मुझे ट्रैक जो इसकी फैमिली का है, वो भी मुझे अभी इस स्टेज पे नहीं समझ आ रहा कि उसकी ज़रूरत क्या थी। लिंक क्या बनेगा मुझे नहीं समझ आ रही इसकी इवन ज़रूरत क्या है, इसमें दिखाना क्या चाह रहे हैं। तो वो कोई बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक नहीं है, ठीक है ना। वो उसकी बस लाइफ माँ का ही बता रहे हैं। तो आई विश कि कुछ और मज़े का होता कि माँ लड़के आ गई है कि भाई मेरी उससे नहीं बन रही, मैं आ गई हूँ बस दोबारा से, आई वॉन्ट टू सेटल डाउन विद यू। लेकिन आपका उसका जो मेन ट्रैक से लिंक क्या है, जो फारिया की जिंदगी में जो कुछ चल रहा है? तो मुझे उस ट्रैक का मुझे समझ नहीं आ रही ट्रैक क्या कर रहा है इस कहानी के बीच में। लगता है कोई और ड्रामा शुरू हो गया है। मुझे उसकी तुक नहीं समझ आ रही उस ट्रैक की। इससे बेहतर था थोड़ा सा इश्तियाक का और उसका बहन का ज़रा दिखाते क्या चल रहा है। दोस्त बिल्कुल गायब थी। तो वी वांट टू सी दिस कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स बड़ी अच्छी थी, जो मम्मी की फ्रेंड्स आई हैं ना, जो ऐसे डायरेक्ट पूछने शुरू होती हैं, हाँ तो फिर इस वीडियो के साथ उनकी बात तुम्हें कैसा लगा बेटा, है तो वीडियो जो लीक हुई है, क्या 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 तुम्हारे सेंटिमेंट्स हैं।
फिर कामयाब ने भी तो आपके बोला ना कि आपकी बेटी की जो दूसरी तलाक हाँ वैसे तो आपकी बेटी की दूसरी तलाक थी, हाँ क्या हुआ, वो कैसी ठीक है। तो सबके अपने अपने होते हैं सीक्रेट्स। वो भी मुझे वो पूरा सीक्वेंस बड़ा मजे का लगा। तो वो 26 एपिसोड 26 मुझे मजे का लगा भाई। लेकिन और मुझे ये कि कामयाब के थोड़े से कुछ फ्रेंड्स और भी होने चाहिए। ये ड्राइव बड़ी खतरनाक थी जो ड्राइव की है ना, मैंने रेस की है, लग रहा था कि वो जैसे। और मुझे मिला वो खबर उधर, वो जो है ना अली रहमान पार्टी में। मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारे साथ हो गया या अभी होना है। और कहते क्या, मैंने कहा उसको समझना। मैं कहा अली रहमान कौन, क्या, कहा भाई किधर, इतनी मुश्किल से अपना ड्रामा उसका मैं याद करा रही हूँ। मैं कर ले तुम्हें भूल गया मुझे, मैं नहीं भूल रहा। हाँ कौन, क्या, हाँ वो जो कहते, मैंने कहा गाड़ी में तो बंद कर दिया था, अब आगे क्या है। कह रहा है कुछ हल्का फुल्का शायद मेरे साथ भी अभी कुछ है। तो पूरा बताते भी नहीं सारे, थोड़ा छुपाते हैं, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन फिर भी कोशिश करती हूँ ले लूँ आप सब के लिए। तो राइटिंग के मैं ये अभी वो ज़रा थोड़े से हल्के एपिसोड्स हैं। I'll give I think 7 राइटिंग और अभी 8 डायरेक्टर इस हफ्ते की। ओके अतिका जी। कहानी ठीक मूव कर रही है, इट्स गोइंग वेल एंड ऑल, आई मीन टू बी एक्सपेक्टेड अगेन एज अनदर वन ऑफ दोज स्टोरीज विच इज़ प्रिडिक्टेबल, यानी कि कोई वो नहीं। सिर्फ जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही वो है द वे बिलाल अब्बास इज़ हैंडलिंग द कैरेक्टर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अदरवाइज गुड क्लीन स्क्रीन, क्रिस्प डायरेक्शन, बैकग्राउंड स्कोर भी बड़ा अच्छा है, आराम से तरीके से बैठता है, नथिंग जारिंग, नथिंग, कोई चीज़ आपको वो नहीं कर रही कि यार ये क्या है। बस थोड़ा सा स्लो मोशन, बहुत रेपिटेशन बहुत थी, सीन्स बहुत ड्रैग, ट्रीटमेंट सीन्स बहुत ड्रैग किए गए थे, वो थोड़े कम होने चाहिए थे। बट अदरवाइज स्टोरी इज़ मूविंग वेल। आई लाइक द पैरेलल ट्रैक्स रनिंग, जो एंजेलिन वाला ट्रैक है। और सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, मुझे इस ड्रामे में ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि जितने भी हमारे हिट ड्रामास गए ना गुज़श्ता सालों में, सवाई कभी मैं कभी तुम के अलावा, चाहे वो तेरे बिन हम देख रहे हों या इश्क मुर्शद देख रहे हों या कोई और ड्रामा, उसमें सुपर हिट ड्रामे में बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते थे और बहुत मेजर फ्लॉज नज़र आते थे। ये एक ऐसा पॉपुलर ड्रामा है जिसमें स्लो है, रिपीटिशन भी है, लेकिन मेजर फ्लॉ नहीं है। जो होता था ना कि आप इश्क मुर्शद में कहते थे ये क्या हो रहा है, ये तेरे बिन हम कहते थे ये नहीं मुसद्दिक इज अ गुड डायरेक्टर। हाँ वो यानी कि हिट ड्रामे में काम किया मुसद्दिक ने, क्योंकि ऑडियंस को आपको पता कभी चल कुछ जाता कोई भी ड्रामा पसंद आ सकता है, लेकिन आई एम ग्लैड कि इस ड्रामे में स्मूथ वॉच थी, स्लो है। नहीं, हाँ कोई वो कोई बड़े क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। कहानी वाइज भी एंड ट्रीटमेंट वाइज भी कोई बड़े, एंड ये जो इनकी केमिस्ट्री है बिलाल और हानिया वाली बहुत अच्छी है। दे आर गुड ऑन स्क्रीन कपल, दे लुक गुड टुगेदर। आई जस्ट फील हानिया बेचारी को हमेशा ऐसे रोल देते हैं जहाँ पे रोती रहती है यार, यहाँ पे भी रोई जा रही, यू गेट फेड अप ऑफ सीइंग हर क्राइंग ऑल द टाइम, यू नो। सो थोड़ा सा आई फील कि दैट हैज टू बी, एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट लुकिंग गर्ल। In fact, हम जब देख रहे थे, my husband was sitting, I said, how do you find her? Do you think she's good looking? He said, yeah, she's very cute. She's got this very cute innocence about her, you know. बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब वो शादी करके आई तो उसके बाद नहीं रोई, उसके बाद उसने कहा कि अब जरा इधर आओ, मैं तुम्हें सही करती हूँ। जनरली स्पीकिंग उनको इसको रुलाते बहुत हैं। आई डोंट नो इफ पीपल थिंक दैट शी लुक्स गुड क्राइंग, आई डोंट नो, एनीवे। बट ये है कि काम अपना अच्छा करी। बट आई थिंक द पर्सन हु स्टैंड्स आउट फॉर मी इज बिलाल, इज द स्टोरी, द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड स्टोरी एंड कैरेक्टर दैट स्टैंड्स आउट फॉर मी इज द बिलाल अब्बास का कामयार का। So I would give writing a 7 and direction an 8. 7 and 8. Naina ji. Acha, I'm sorry, I have to read this through my because I was doing this late last night. Where's your diary? वो इसमें मैंने नहीं लिखा हुआ। By the way, I want to tell you something. मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि एक रिसर्च आई है कि जो अबव 80 के लोगों का कुछ एक ग्रुप का कहीं बाहर यूरोप में इन्होंने किया, एक रिसर्च किया है ऑन डिमेंशिया, पीपल हु डोंट हैव डिमेंशिया ओवर अ सर्टेन एज, एंड अपेरेंटली दे से पीपल, द वन कॉमन थिंग इन ऑल ऑफ देम वाजंट डाइट, वाजंट स्लीप, वाजंट, इट वाज दैट फैक्ट दैट दे स्टिल राइटिंग इन लाइक कीपिंग जर्नल्स एंड राइटिंग। तो राइटिंग का, तो ये जो हम डायरीज रखते हैं ना, इसका हम भी बच गए। इधर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आप क्या हो रहे हो, टक 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 टक, ये ना, ये स्पेशली स्क्रीन पे 24 घंटे जो आप रहते हैं, इट्स लाइक ब्रेन ड्रेन, इट रियली इज। तो मैं कहती हूँ प्लीज आप, एक आदत होनी चाहिए कि आप लोग लिखें, लिखते ही नहीं, मैन्युअली लिखें, टाइपिंग करते हैं। शुक्र, बहुत शुक्रिया मुकरम आपका। एक तो ये मेमोरी जो मेरी इतनी पागल होती हूँ मैं ना, पूरा लगता है एग्जाम है हर हफ्ते, मुझे लगता है मेरे 5 पेपर हैं। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो आपने मेरे दिमाग को बड़ा ठीक ठाक इसको तेल लगा के ना, हमें इसको करते रहते हैं प्रैक्टिस। नहीं, हमने फर्स्ट सीजन में डायरी का फैसला कर लिया था, बिकॉज़ इतना मलबा आता था। वी सेड वी आर गोइंग टू स्टार्ट, एट लीस्ट आई स्टार्टेड विद द डायरी।
because I like to write. मैं भी, me too. Yeah. और प्रॉपर स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती मेरी तो। अभी तक वो खौफ है ना स्कूल का। वही डायरी संभाल के रखिएगा, ये बड़ी आइकॉनिक डायरीज हैं। तो एक बोरी बन गई है मेरी, क्या तुम्हें चाहिए? सेल करनी है? हाँ, सेल कर देंगे। Same हम एक यार, for एग्जीबिशन diaries. करेंगे ना कि नादिया के नोट्स किसको चाहिए, अधिका जी के वो जो है नोट ना, मैं बता रही हूँ, तेरे बिन के सारे जो है ना सुपर सेल होनी है। तेरे बिन, आपके सुन मेरे दिल के बिकेंगे। सुन मेरे दिन, तेरे बिन और डायन तो मैं नहीं दे रही। डायन तो मैं अपने साथ रखूँ। ऑक्शन करवाइएगा उसकी। डायन के नोट्स वो तो मेरे लिए बिल्कुल फ्यूल है। मैया जी, Okay, so what is it that has really stood out? अम्मा और उसका सीन बहुत अच्छा था, जहाँ वो माँ कहती है कि मैं तो तंग आ गई हूँ कामयार से और उसके एंटिक्स से, और दादी कहती है लेकिन गलती तुम लोगों की है, तुम लोग अपने प्रॉब्लम्स में इतने उलझे हुए थे कि तुमने इस लड़के को कोई वो नहीं दिया। सो बेसिकली the reason I think he is also behaving the way he is behaving, जो इसका जो erratic behavior है वो उसके past से है। He has trauma from the past because he was, although normally जब आपके घर में कोई सियाना बंदा होता है जो दादी थी, उससे बहुत बैलेंस आता है एक बंदे में। अच्छा, फिर उसके बाद सिस्टर कम्स एंड सेज एग्जैक्टली द सेम थिंग कि अब्बा इज़ गोइंग टू एग्री नॉट एग्री, रिपीट, फिर से रिपीट आया। ये बहुत इंटरेस्टिंग था जब दादी कामियार से कहती है कि तुम मत करो शादी। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम दादी के साथ ये है कि वो उसको भी कहती है तुम शादी कर लो इसके साथ, इसको भी कहती है शादी कर लो, अब वो कह रही है मत करो शादी। नहीं वो पहले तो दादी कॉन्स्टेंटली कह रही थी और वो आयरा उसको कह रही थी कि मैं तो करना चाह रही हूँ लेकिन वो नहीं करना चाह रहा, वो नहीं करना चाह रहा। और अब दादी कह रही है अगर तुम ये बिहेवियर ला रहे हो तो मत करो। दादी को लगा कि ये जैसे पहले बदला था शायद बदल जाएगा दोबारा से, वही। ये बहुत वो तकलीफ तो शादी के बाद ही बदलेगा ना, पहले तो नहीं बदल सकता ना। उनको फिर आइडिया कि शादी के बाद भी नहीं बदलेगा, इसकी जिद बहुत ज्यादा है। हाँ, बट आई फेल्ट दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन दादी ओवर देयर, बट ठीक है, बट इट वाज अ क्यूट सीन बिकॉज कह रही है कि अगर तुम सिर्फ अपनी जिद की वजह से कर रहे हो तो फिर जो घर में इतना एक माहौल जो बना हुआ है उसमें तुम ऐड कर रहे हो, उसको तुम बेहतर नहीं कर रहे हो। वो बहुत अच्छे डायलॉग से, दैट वाज वेरी नाइस। अच्छा, फिर अब्बा आए, रिपीट, फिर हाँ, मुझे अब्बा का रिएक्शन इतना ज़्यादा मुझे नहीं समझ आ रहा। अब्बा मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहे। कहते हैं कि ये अगर तुम करोगी तो फिर मैं सोचूंगा मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और ये, और शादी के बाद मैं तुम्हारे, आई मीन आई विल नेवर बी अवेलेबल फॉर यू नो मैटर व्हाट हैपेंस टू यू। आई मीन लाइक इवन व्हाट्स हिज नेम, क्या कहते हैं अपनी हमारी जो पाकीज़ा है उसके अब्बू जो है, ही इज़ फीलिंग बैड अबाउट लेटिंग हिज डॉटर गो आफ्टर सच अ डिज़ास्टर इज हैपन। यहाँ तो कोई डिज़ास्टर भी नहीं हुआ और वो इतने स्ट्रॉन्ग लाइंस और इतनी स्ट्रॉन्ग बिहेवियर मुझसे तो नहीं हजम हो रहा। आई मीन येस यू कैन से, मुझे वो अच्छा लगा कि पहले तुम कभी मीनिंग तुमको हमेशा मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते थे, जब भी तुम किसी चीज़ की जिद करती थी और मैं तुम्हें एक चॉइस देता था, यू वुड गो फॉर माई चॉइस, बट नाउ यू आर नॉट। तो आर यू बीइंग अ स्टबर्न एस बाय सेइंग कि oh it's not my choice so you shouldn't do it? So I feel that Abba is not I'm not husbanding Abba. Emotionally blackmailing also. I mean too much. I mean for a man who says my daughters will do everything, my daughter, and there he's saying that I will only have one daughter and I will never be there for you. Okay, chalo, aapki marzi. Marriage of course was too long. हाँ, what I'm really feeling bad, वो जब वेट कर रही होती है और दादी के साथ एक क्यूट सा सीन होता है इसका अपना आयरा का चेस खेल के वो जो है ना कैरम बोर्ड, वो नहीं वो वाले उससे पहले जब ये शादी वाली कमरे में आती है, शादी वाली रात पे भी कि वो अब इस सब में उसने, वो जानती है सब कुछ लेकिन फिर भी वो फंसी हुई है, वो वहाँ से भी फंसी है, वो यहाँ से भी फंसी है। शी जस्ट गॉट स्टक इन दिस टेंट्रम ऑफ all these people and she knows also that she is going to get stuck, लेकिन फिर भी वो एक feeling होती है ना कि I wish someone would understand me, and here the दादी hopefully is going to the कैरम वाला सीन जिसमें वो बताती है कि थोड़ा सा उसको पास्ट का पता चलता है कि he totally changed, लेकिन अब वो कह रही है कि अब तो हमेशा ऐसे ही घर आता है। और उसके बाद हम कट करते हैं आयरा पे और म्यूजिक आता है, हे हे हे। व्हाट वाज दैट? इट वाज सो फनी। मैंने कहा कि ये तो एक रोमांटिक सा एक मोमेंट बिटवीन दादी
I mean कहते और अब वो वही कर hey मैंने कैसे मिस किया है? हाँ I please see that ये scene दोबारा पे again. कब आया था एग्जैक्टली? जब दादी कहती है कि उसने सारी अपनी आदतें बदल दी थी लेकिन अब वो इसी हालत में घर आता है रोज. हाँ बोला था. और फिर हम कट करते हैं हायरा पे और पीछे म्यूजिक आता है hey, hey, hey. So I don't understand where that came from but it was a little funny. Anyway, डिस्को कैसा लगा आपको? क्लब कैसा लगा? क्लब Club was okay. I mean like I was okay, been there, seen Club that, is done really that. happy. you know, I've been to that club. Yeah, I've हमारे seen घर it. में ही होगा. मेरे घर में नहीं है क्या बोलूं? अच्छा मुझे जो अच्छा लेट मी फिनिश दिस साइड. अच्छा हाँ फिर वो जाती है दादी के लिए नाश्ता बनाने के लिए. कहती मैं चेंज करके आपके लिए चाय बनाती हूँ समथिंग. देन अम्मा कम्स सॉरी टू द किचन एंड सेज दैट मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और रात को तुम कुछ अच्छे कपड़े पहन लेना. और जो उसने किचन में पहना हुआ था वो इतना खूबसूरत जोड़ा था which is better than the clothes she put on. शादी में. Who, the amma? No, Aira. She was wearing this shocking. She was looking beautiful. है ना, red में. Making breakfast in these clothes. I didn't understand. उसके बाद, हाँ. शादी का अगला दिन है. हाँ? शादी का अगला नहीं दिन. ये वो वाली शादी नहीं है खुदा के वास्ते. Are you mad? उनकी पिछली उनकी जो- आपने देखी नहीं उनकी फाइट कितने मजे की हुई है. बरी You के think she is कपड़े. going to get dressed and you know blah, 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 blah. Anyway वो सारा करके ना खड़ी हुई है beautiful looking in this चमक and you know कह रही जरा अच्छे कपड़े. मैंने कहा अर्जुमन did you not see what she was wearing? She was wearing better clothes than By the way, and अच्छा what तो was फिर नौकरानी जो कहती है तो ऐसे ही अजीब से ही लोग हैं. बिल्ली को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल है ना, रही है. अजीब से लोग हैं. मैं तो my बता रही थी question is, आपको. did you see what Arjuman was wearing at the shadi? हाँ she was wearing a simple outfit. It was like घर का हाँ तो वही मैं कह रही हूँ जब इतने अंडरटोन में सब कुछ हुआ है तो ये जो होता नहीं है but ना बाकी सब बारातियां लग रहे नहीं, थे. The rest think were all so. dressed. The girls' side was all क्योंकि उसका dressed. मूड ऑफ था ना. वो कहती मैंने जाना ही The नहीं. girls she were didn't all want to dressed. go, No, no. but you've gone. At least you But put नहीं, on उसे- something. वो कहती मैं यार. जाना तो ही normal नहीं. भी अच्छे कपड़े सास होते हैं. कहती है कि चलना है तुमने. फिर वो कहते हैं चलो ठीक है. but then the scene I with thought the very with the क्योंकि वो aunties- सब ज्यादा तैयार हुए तो फिर मुझे ऑड लगता है कि फिर इतना रेजिस्टेंस थी तो फिर इतना नहीं तैयार नहीं हो लेकिन गए. खवातीन अपनी वैनिटी नहीं छोड़ती. चाहे कुछ हो तो तैयार होके जाएंगी. but then I think the scene with the aunties is very nice. I love the way she covered up for him. I mean जो भी है she has come into that house for him which he doesn't realize right now. वो अभी जो भी वो फील कर अंदर से तो लड्डू फूट रहे हैं. ये तो 100% है. कामयार के. हाँ अंदर से लड्डू फूट रहे हैं उसके. लेकिन वो बिहेव भी ये कर रहा है और वो अपने उसमें जिद में कि मेरे साथ किया क्यों इसने. लेकिन ये जो आई है इस घर में ये आई है इसके लिए एंड शी विल स्टैंड अप फॉर हिम एंड दैट इज वेयर आई थिंक द टेबल्स आर गोइंग टू टर्न बिकॉज शी इज नॉट गोइंग टू टेक नॉनसेंस. बिकॉज उसने आई थिंक उस वक्त इसको एक्नॉलेज नहीं किया कि तुम सच बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे. तो वो उसके साथ इतना हैवी बैठ गया है कि अब शी इज गोइंग टू प्रूव टू हिम दैट आई विल बी देयर फॉर यू. हाँ एंड आई थिंक दैट्स आल्सो गोइंग टू बी द एंड देन उनकी जो ये जो नादिया भी कही थी उंगली नीचे. Those sequences were just the best. They were so good. They were so natural from both of them. Their expression, the way they looked at each other, the hair. You know the pani ka glass. I wasn't expecting that. The hair. You know, she pick up the hair dry. So you know, these are the things that I think make you want to watch this play. Is basically you know these. फिर वो उसको कहती है ना कि कहता है कि मैं यहाँ नहीं आया अपने मैंने तुमसे शादी करने का तुमने ज़बरदस्ती शादी की थी. कहती तुम्हारी वजह से हुए. She puts the blame. कहती क्यों मेरी वजह. कहते हॉस्पिटल में कौन बैठा हुआ था. हाँ. चू चू कर रहा था. देवदास बन के कौन फिर रहा. So it's very the back and forth the conversation is really nice. The thing that I'm not getting is the whole cancer business with Faria's mother. Does she have cancer or does she have a liver problem or does she have liver cancer? Cancer. So she said cancer oncologist and everything and गाड़ी में वो कहती है कि वो उनका लिवर का कल ट्रांसप्लांट है और she just casually said it in the car. Where is the liver come into it? A transplant doesn't happen like that. किडनी का कहा. Kidney, liver ठीक है एक ही चीज. फिर हार्ट नहीं था. But transplants don't happen like in a day or two. You have to be you have to find a donor. You have to waiting lists होती हैं. हर चीज होता है. So is it cancer or is it a kidney thing? Maybe the cancer spread to her kidney. Maybe it's just the taking the kidney out is not going And to cure the maybe she's cancer. come to do it and has been booked to But do nothing was mentioned till this girl said, भाई कल रहती है है. ना. इतने casual है कि she's just going to get a transplant tomorrow. You know, why are you driving so fast?
So that part I'm not getting. I'm not, because I did not get on board with the mother right from the word go. बहुत अच्छे conversations हो सकते थे फारिया के और माँ के, जिसमें हमको पूरी conversation इनकी पता चल, बाप के साथ मजे की कुछ नहीं. Suddenly mother has come and she's got cancer. पहले कहीं मेंशन नहीं. और याद है फोन पे बात कैसे करती थी? वही ना, बदतमीजी. ये तो इतनी बदतमीज अम्मा थी एकदम. ये इनको हुआ क्या है? हाँ, ये दूसरी अम्मा है. बंदे को भी छोड़ा ही पता नहीं. It's very confusing. वो नानी होगी, ये अम्मा है. And also because I'm not on board with these characters, I don't feel sorry for her, but she's looking very good. So for me, I will give for the scenes that I really enjoyed, I'll give it a 7.5. And I will give Musaddiq an 8. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं उनको कैसा लग रहा है. व्यूज तो बेतहाशा आ रहे हैं. नहीं, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में कहने से क्या फर्क 18,191 और रादेन शाह के हिस्से में मेरी जिंदगी है तू से 4,536. 25% मतलब 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,632 और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 4,621. 25% मतलब 2.5 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. तो वोटिंग तो अच्छी इनको मिल रही है. वेरी वेल डन. अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास एंड हानिया आमिर. नादिया, सुनिए, जो हमारा मोबाइल फोन होता है ये हमारी बातें सुन रहा होता है या ये हमारे थॉट्स रीड कर रहा होता है? अगर आपका उस कंपनी का मोबाइल है जो जीजी का है, फिर तो थॉट भी सुन लेता है. क्योंकि मेरे तो फोन पे सिर्फ बिलाल अब्बास की वीडियोस आ रही होती है. हाँ, whether you've looked him up once and it's got your मुझे लग रहा है मेरा फैन मोहम्मद की वीडियोस भी आ रही हैं आपके पास. नहीं, नमीर की आती है या इसकी वीडियोस? इसकी तो बहुत सारी वीडियोस आ रही है. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा फ़ोन जो है मेरा दिमाग रीड कर रहा है या मेरी बातें सुन रहा है. बातें तो मैंने इसकी नहीं, यही करती हूँ, ये अभी सुन रहा है. अब गाड़ी में बैठूंगी, बिलाल अब्बास की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगे. मेड और कहाँ कौन बना रहा है? इंडिया के अकाउंट्स, बांग्लादेश के अकाउंट्स. हमारा लड़का छोड़ दो उसको प्लीज़, मतलब हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो. पहला तो पाकिस्तानियों का ही है ना भैया, मतलब ठीक है तो थोड़ा सा शेयर कर लेंगे, इतना भी नहीं. तो मतलब शदीद प्यार हो गया जी. तो आप शेयर नहीं करना चाह रही बिलाल को? नहीं, You don't have a choice. बहुत पॉजेसिव है. मैं जो फील कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई सही, हम तो बड़ा पॉजेसिव हैं इसको लेके. बिलाल अब्बास हमारा है, मेड इन पाकिस्तान प्लीज, एंड वी आर सो प्राउड. स्टैंप ना लगा दूँ इसके कोई यहाँ, कोई स्टैंप वैम्प लगा के बिलाल अब्बास की प्लीज ईवल आइज ऑफ उधर. मैं ये सोची थी कि ये मर्दों का ना सबा कमर है मांस, और सबा कमर और इसको अगर साथ कास्ट करें, व्हिच आई वुड रियली वुड लाइक इन्होंने किया ड्रामा. नेक्स्ट कब चीख. अब वो सबा कमर और जरा तेज हो गई है. अब वाली सबा कमर जीजी के बाद, और हो भी कोई जबरदस्त रोमांटिक वाला कमाल, कोई ओटीटी वाला प्रोजेक्ट, समथिंग एल्स. नहीं, आप डिसाइड कर लें आपने सबा कमर को अहमद अली अकबर के साथ कास्ट करवाना है या सांवल के साथ या वो कामयाब एक के वक्त साथ? में 3 ड्रामे आराम से कर लेती कोई. अब तो हम देख चुके हैं. तो एक तरफ वो भी चल रही होंगी शूटिंग और ये भी शूटिंग चल रही होगी. ये भी सबा ने नहीं रुकना, देखना तो माशाल्लाह उसके लिए ड्रामे लिखे जा रहे हैं. अब तो बेस्ट ड्रामे चल रहे हैं. तो मैं कहती कितना अच्छा इनका पेयर विद दैट इंटेंसिटी ऑफ, और क्या वीडियोस आती हैं. मॉडलिंग भी कर रहा है ये बिलाल अब्बास. नो आइडिया. एक काटना ऐसा नहीं कह दिया इसको. हाँ नहीं बड़े शूट्स चीज़ें. तो इसकी वो जो लुक है और वो जो इसकी आंखों की इंटेंसिटी है ना, वो बड़े मजे की लगती है. अच्छा हमने लेकिन इन 2 एपिसोड में तो हानिया काम ज्यादा था. बहुत था तो बिलाल का कम था, हानिया का बहुत ज्यादा था. फैन तो मैं, वो मेरा तो मसला तो मैं दूसरा तो है हानिया ना. का फैन नहीं, हूं. हानिया के तो आ रही हूँ ना मैं, वो बाद में आऊँगी आहिस्ता आहिस्ता. उधर भी आ रही हूँ, फिक्र ना करो, डोंट वरी, इंसाफ करूँगी मैं. तो ये बिलाल अब्बास की, मैं इवन ताबिश के शो पे उसका इतना जिक्र करी था. अच्छा खाने पे जाना चाहेंगे किसके साथ? बिलाल अब्बास. अच्छा ये बिलाल अब्बास, मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा ही. उसने भी नोट किया, कह रहे क्या? मैं कहा सॉरी, उसका ड्रामा इतने शौक से देख रही हूँ. सब हम आजकल ना फैंस उसके शदीद हुए. मैं बड़ी खुशी होती है बिलाल को इस ड्रामे में देख के. अभी तक हमने इसको गुस्से में देखा, बैड बॉय, फिर हमने इसको देखा एक्सट्रीम मोहब्बत में. अब आप बिलाल को देखेंगे नाराज़ वाले फेज में. अब वो नाराज़ है, अब वो गुस्सा वो वाली भी चीज़ नहीं, जस्ट अपसेट कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ. और मुझे वो खोया हुआ प्यार आयरा का उसका नज़र आया इन द लास्ट सीन, थैंक गॉड. इवन ये कि वो उसको जिस तरह वो, और वो बिल्कुल सही इसको डील कर रही है गुस्से से. याद है मोहब्बत कैसे हुई थी? जिसने इसको बेइज्जती की थी, सुनाया था इसको, डांटा था, वहाँ से ये पहली दफ़ा टूटा था और सही लाइन पे आया. अब फिर से इसका ना वो जो है ना, कहते हैं इसको रिबूट करने की ज़रूरत है. सेटिंग इसकी चेंज होगी, फ्यूज़ उड़ गया है ना, फिर से जब उसको साथ सख्ती करेगी. एंड शी इज़ दैट ओल्ड आयरा अगेन, सो शी विल ब्रिंग कामयार बैक.
आई थिंक। तो ये उसकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। देखो गुस्सा नहीं होता उसका, वो डर भी जाता है, वो डरता है आयरा से, आयरा के गुस्से से ये डरता है। तो आई एम एंजॉइंग कि ड्रामा जहाँ से शुरू हुआ था अभी थोड़ा सा एक्टिंग देखा जाए थोड़ा सा उस वाली टोन में वापस आ गया है जहाँ आयरा का ज़रा रोब होता है इस पर। एंड हानिया ने बहुत प्यारा काम किया। हानिया जो ड्रेस पहनती है ना, वो 18 डिज़ाइनर्स ना अपने पेज पर डाल देते हैं कि हमारा है। शमीम बाजी, सायरा बाजी, LMNOP, हर एक उस ड्रेस को ओन करने लग जाता है। पता है क्या अजीब चल रहा है, असली डिज़ाइनर बेचारी ढूंढ रही होगी कि मैं कहाँ गई। लेकिन ये कि व्हाट शी वेयर्स इवन बिकम्स अ ट्रेंड, यू नो दैट। वो ड्रेस की सेल कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और यहाँ बड़ी प्यारी इसकी लुक्स, रेड ड्रेस, पिंक ड्रेस, सब में बहुत प्यारी लग रही थी। और परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड। बाकी सीन्स इसके बड़े तगड़े थे। इस दफ़ा हानिया को हम ज़्यादा नंबर देंगे, 10 फॉर हानिया एंड 9 फॉर बिलाल अब्बास, बिकॉज थोड़ा सा ज़रा बैलेंस भी रखना पड़ता है। अतीका जी, आई थिंक बोथ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आई मीन अपने काम में, रोल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे आर लुकिंग वेरी गुड टुगेदर, दे आर कंपैटिबल। ऑन स्क्रीन एक प्रेजेंस भी है और एक केमिस्ट्री भी है, तो दोनों एक साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक बिलाल अगेन स्टैंड्स आउट बियॉन्ड एवरीबडी। ही इज़ रियली डूइंग अ वेरी गुड, बिकॉज इसमें अपॉर्चुनिटी, खेलने की अपॉर्चुनिटी बहुत है इस कैरेक्टर में जो बिलाल कर रहा है। तो आई वुड बेसिकली गिव बिलाल, व्हाट वुड आई गिव बिलाल? I think I'll give Bilal a 9 because he's doing a very good job with this character. मज़े, यानी कि आपको engage रखता है, आप बोर नहीं हो रहे, आप देखना चाह रहे हैं कि आगे बंदा क्या करेगा, you know. And I'll give Hania an 8. बना जी, I love the scene between them when they're fighting. I think when they're together, they're like magic. yes, They feed off each other so well. I can imagine them having such a great time doing those scenes. और उसी सीन में कोई 3-4 इमोशंस जा रहे होते हैं उनके थ्रू। गुस्सा भी है, आपको डीप डाउन इनसाइड प्यार भी है, आपको पता है बिकॉज फेस पे नज़र आ रहा है। बिकॉज अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू रिएक्ट इन अ सर्टन वे बिकॉज यू लव समवन, लेकिन यू आर ट्राइंग टू डिनाई दैट लव टू योर सेल्फ। एंड आई थिंक दैट इज़ द मैजिक ऑफ मेरी ज़िंदगी है तू इज़ बिलाल एंड हानिया। सो फॉर मी दे बोथ 10। बहुत 10। तो मैं कहूँ हानिया का मेकअप में भी चेंज आया एकदम, उसका चेंज किया है मेकअप, उसकी लुक थोड़ी सी चेंज आई है। और कोई लाइट वाइट में भी बदला है कुछ कि बहुत, या पता नहीं इस घर में ज़्यादा अच्छी लाइटिंग है, कामयार के घर में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है अपने घर से ज़्यादा। प्लस आई ऑल्सो लाइक्ड हर एज दिस दुल्हन मोर देन द अदर दुल्हन, बाय द वे, है ना। हाँ, ये जो इस बार जो सिंपल दुल्हन बनी थी ना, मुझे ओके जी, ऑडियंस की बात की मरीना जाए- को कोई भी NGO वाली कहानी दे दो 10 दे दिया करेंगे आपको। शी इज़ वेरी एंटी ग्लैमर। I want her to give 10 to a very glamorous project for a change. Let's see. सो सबा है ना ग्लैमर तुम्हारी। लो नहीं, जीजी लेकिन से ज़्यादा वो- क्या ग्लैमर। नहीं, like glamour, like you know. No, bling. okay जी। Bling glamour. if it's talking to me 100%, सबा को I'll give सबा को it. 10 दिए हैं। सबा को तो नहीं, सबा Meme से मोहब्बत was getting a lot of marks from us because it makes, देखो हाँ। what is making sense is making sense, what's not making sense टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 20,561 हुए और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 3,941, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। really so ये Sabha कैसे? got second highest, so that means Seher has got the first highest. है, हाँ। शहर टप के चलेगी आगे सबसे। शहर है। टप और के जी चलेगी। मेल कैटेगरी की बात है भी करेंगे, बहुत टोटल अच्छा वोट कर कास्ट हुए हैं 21,717 और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 4,861, 22% बनते हैं, 2.2 जो कि हाईएस्ट है। वाह, नो, नहीं सेकंड हाईएस्ट है। बिलाल बिलाल सेकंड एंड हु इज द फर्स्ट? नमीर होगा। फिरोज खान। Oh, अच्छा फिरोज। अच्छा, हम देखते हैं आगे चलें। फिरोज खान द किंग। या पूरा द नाम लिया किंग करो। फिरोज So खान चलें, जी, we सॉरी should गलती हो have- गई। तो है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू का रिव्यू। और मैं एक बात और बताता चलूं कि इस ड्रामे का जो OST है वो ट्रेंड कर रहा है स्पॉटिफाई पे, अभी भी टॉप 3 सॉन्ग्स में है। ये है और क्लब्स में प्ले हो रहा है और डीजेस इसको मिक्स कर रहे हैं, ऐसे आपकी सोच है। कौन सा वाला? मेरी जिंदगी है तू का जो अच्छा, हाँ, OST पागल है हो गए यहाँ, मैं देख रही वो हूँ गोरे वहाँ इंडिया ऐसे पाकिस्तान में mix करके। स्पॉटिफाई पे ट्रेंड कर रहा है टॉप 3 सॉन्ग्स में। Yeah, वेरी गुड। इट्स अ ह्यूज and it's very थिंग nice। और बहुत अच्छा भी आप है। खुद भी लगा के ना गाड़ी में ऊंचा सुने, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा OST।